कल से धार में एएसआई का सर्वे शुरू हो जाएगा और ये नो डाउट बड़ी खबर है। इंदौर हाई कोर्ट से मिले निर्देश के बाद भोजशाला में इसका सर्वे होगा। 5 विशेषज्ञों की टीम एएसआई सर्वे में शामिल होगी। 6 सप्ताह के भीतर यानी 1.5 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। 5 विशेषज्ञों की टीम एएसआई सर्वे में शामिल होगी। 6 सप्ताह में सौंपनी होगी रिपोर्ट। कल से एएसआई का सर्वे है। कल से धार में शुरू होगा एएसआई का सर्वे। हाई कोर्ट से मिले निर्देश के बाद भोजशाला में सर्वे का कार्य कल से शुरू हो जाएगा और इसके लिए 5 विशेषज्ञों की टीम एएसआई सर्वे में रहेगी। और अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, चूंकि धार में कल से एएसआई की सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। और अंशुल, इन्हें 6 सप्ताह का समय दिया गया है, यानी 1.5 महीने के भीतर इन्हें पूरी रिपोर्ट सौंप देनी होगी। इसको लेकर लोगों का क्या रिएक्शन है और जो भी इसमें आपको जानकारी मिली हो वो आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि इंदौर हाईकोर्ट में यह पूरा मामला चल रहा था और इंदौर हाईकोर्ट में जो हिंदू सोशल फॉर जस्टिस की तरफ से याचिका दायर की गई थी उसमें इसकी भी मांग की गई थी कि भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वे जो है वो कराया जाए ताकि कि वस्तु स्थिति जो है वो पूरी सामने आ सके। इसी को लेकर के लगातार कोर्ट में जो है बहस चली और उसके बाद इंदौर हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था एएसआई को, जिसमें यह कहा गया था कि जो 5 विशेषज्ञों की टीम है वो भोजशाला का एएसआई सर्वे करे। उसमें दोनों पक्षों के एक व्यक्ति को शामिल किया जाए और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, मतलब जीपीएस और जीपीआर तकनीक जो है उसके आधार पर भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे हो। इस पूरे परिसर में वैज्ञानिक सर्वे को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि एएसआई जो है कब अपना काम जो है शुरू करता है और कल से अब एएसआई जो है वो भोजशाला परिसर में अपना सर्वे का काम जो है वो शुरू करेगा। और आपको बता दूं कि पूरा सर्वे जो है वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर हो रहा है। इसमें जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल होगा, जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल होगा, कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। अलग अलग तकनीक जितनी भी होती है पुरातत्व विभाग के द्वारा उसमें इन सब का इस्तेमाल होगा और वहां पर मौजूद शिलालेख, पत्थर, उन सब के बारे में यह जानकारी निकाली जाएगी कि यह कितने पुराने। हमने कुछ दिनों पहले ही दर्शकों को भोजशाला के मामले के बारे में विस्तृत रूप से बताया था और वहां यह भी बताया था कि आखिर वहां पर विवाद क्या है और जब एएसआई सर्वे करेगा तो उस सर्वे में क्या क्या चीज़ें निकल करके सामने आएगी। वहां पर कई शिलालेख ऐसे हमने बताए थे जिस पर कि कुछ लिखा हुआ है। एएसआई सर्वे में इन शिलालेखों की भी जाँच की जाएगी कि यह कौन सी भाषा है, कितने साल पुरानी है और इस जो वहाँ पर पत्थर लगे हुए जिसके ऊपर यह सब लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, अर्थात इस पर मीनिंग क्या है। इसके साथ ही वहाँ पर वैज्ञानिक सर्वे में यह भी देखा जाएगा कि आसपास जो पत्थर निकले थे वह कितने साल पुराने थे, क्या अभी भी जमीन के अंदर किसी प्रकार की कोई कलाकृतियाँ हैं या किसी प्रकार के कोई अवशेष है, इन सब का पता जो है वहाँ पर लगाया जाएगा। इसके लिए हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह का जो समय है लगभग ये समय जो हाईकोर्ट ने तय किया था और हाईकोर्ट ने कहा था कि इस पूरा सर्वे होने के बाद इसकी रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में पेश की जाए। हालांकि अभी तक यही कयास लगाए जा रहे थे कि इसका जो वैज्ञानिक है, कौन कौन से वैज्ञानिक इसमें शामिल हो सकते हैं, कौन कौन सी टीम इसमें बनाई जा सकती है। तो एएसआई के द्वारा अब ये साफ कर दिया गया है कि 6 विशेषज्ञों का जो दल है वो भोजशाला में कल से अपना काम शुरू करेगा। हालांकि अभी इसे लेकर के एक स्पष्ट जो रूप से बात जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि मंगलवार को भोजशाला में आरती की जाती है और शुक्रवार के दिन वहाँ पर नमाज अदा की जाती है। तो क्या सर्वे के दौरान पूजा और नमाज की अनुमति दी जाएगी, इसे लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है। इसे लेकर के कोई अलग से आदेश जो है वह नहीं आए हैं। हालांकि यह जरूर आदेश है कि अब जो एएसआई है वो अपना सर्वे करेगा तब वहाँ पर तमाम इंतजाम जो हैं वह किए जाएंगे। दोनों पक्षों की तरफ से एक एक व्यक्ति जो है वो इस टीम के साथ रहेंगे और पूरे मामले की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो है वह भी कराई जाएगी। हालांकि उम्मीद यह जताई जा रही है कि जिस प्रकार से ज्ञानवापी में भी एएसआई ने वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सर्वे किया था, उसके बाद हो सकता है कि भोजशाला में भी जिस प्रकार से सर्वे हो उसमें कई चीज़ें लगातार सामने निकल करके आए
लेकिन इसमें थोड़ा समय भी लग सके, क्योंकि कल से जब शुरुआत होगी तो सबसे पहले टीमें वहां पर पहुंचेगी। हालांकि अभी से ही भोजशाला जो है वो अभी भी भारतीय पुरातत्व के अधीन ही है। वहां पर भारतीय पुरातत्व के जो लोग हैं, कर्मचारी, वही काम करते हैं, तो इसलिए सर्वे में उन्हें ज़्यादा तकलीफ जो है वो सामने नहीं आना है। लेकिन भोजशाला में कुछ समय पहले भी एक सर्वे हुआ था, उसमें भी कुछ चीज़ें निकल के आई थी जो कि मांडव के एक संग्रहालय में है। ऐसी बातें भी वहाँ के लोग बताते हैं। तो एएसआई का सर्वे जो है उन मूर्तियों को लेकर भी होगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर वाग्देवी माँ सरस्वती की प्रतिमा को लेकर के लगातार जो सवाल हैं वह खड़े होते हैं। कुछ जो लोगों का कहना है कि लंदन में वाग्देवी माँ सरस्वती की प्रतिमा है, उसे लेकर बारीकी से जानकारी दी है हमारे दर्शकों को। आपने एक एक बात बता दी है जो होना है, यानी कुल मिला के ये 5 लोगों की एक्सपर्ट टीमें आ रही हैं और आपने ये बताया है कि बाकायदा इसकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कराई जाएगी जो सर्वे की होगी। लेकिन एक चीज़ अंशुल आपसे जानना चाहते हैं कि पूजा और जो नमाज अदा करते हैं वो प्रक्रिया होती रहेगी कि उसके लिए क्या कहा गया है, वो भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए, स्पष्ट नहीं हो रहा है। जी राहुल, अभी तक मैं यह बता दूं कि जो पूजा और नमाज की प्रक्रिया है, मंगलवार के दिन वहां पर हिंदुओं का प्रवेश होता है, वहां पर पूजा की अनुमति होती है, उन्हें अपने साथ कुछ पूजन सामग्री ले जाने की अनुमति होती है। वहीं शुक्रवार के दिन वहां पर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहता है और सिर्फ नमाज अदा करने के लिए वहां पर नमाजियों को जो है अनुमति दी जाती है, उन्हीं को प्रवेश दिया जाता है। अभी जो आदेश निकल करके सामने आया है उसे अभी तक स्पष्ट यह नहीं है कि मंगलवार और शुक्रवार को जो स्थितियाँ वहाँ पर निर्मित होती है क्या वह जारी रहेगी, और आम दिनों की भी स्थिति की यदि बात की जाए, क्योंकि आम दिनों में भी वहां पर मंगलवार और शुक्रवार को छोड़ करके दर्शकों को अंदर प्रवेश मिलता है। वो अंदर जा सकते हैं, टिकट लेकर के अंदर जा सकते हैं, साथ ही एक शुल्क जमा करके खुद के फोटो और वीडियो जो है वो अपने संसाधनों से वहाँ बना सकते हैं। उसे लेकर के अभी आदेश जो है स्पष्ट नहीं हुआ है। हालांकि सबसे ज़्यादा इसमें मंगलवार को लेकर के आदेश स्पष्ट होना जरूरी है, क्योंकि मंगलवार को जब वहाँ पर लोग जाते हैं तो अपने साथ पूजन सामग्री लेकर भी वे अंदर जाते हैं। तो क्या एएसआई का जब सर्वे होगा तब इस पूजन सामग्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा या यह पूजन सामग्री ले जा करके वे अंदर जा सकते हैं, इसे लेकर के अभी तक भारतीय पुरातत्व विभाग की तरफ से किसी प्रकार का कोई स्पष्ट निर्देश जो है वह जारी नहीं किया गया। हालांकि कल से जब सर्वे शुरू होगा, चूंकि कल भी शुक्रवार है और कल से वहां पर सर्वे भी शुरू होना है, तो इस दौरान वहां पर क्या स्थिति बनती है उसके लेकर के शाम तक क्या आदेश जारी किए जाते हैं, क्या निर्देश भारतीय पुरातत्व विभाग की तरफ से दिए जाते हैं, ये इसका इंतजार सभी कर रहे हैं। क्योंकि कल जब वहां नमाज होती है उसी दौरान वहां पर एएसआई की टीम भी जो है वो सर्वे कर रही होगी, और जब एएसआई का सर्वे वहां पर चलेगा तो वहां पर अंदर किन किन लोगों को जाने की अनुमतियां रहेगी, क्या वहां पर लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा, ये निर्देश भी जो है, ये आदेश भी जो है आना बाकी है। हालांकि स्थानीय स्तर पर भी ये आदेश जो है जारी किए जा सकते हैं, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि मंगलवार और शुक्रवार को जो वहां पर स्थिति है उसे यथावत ही रखा जाएगा, क्योंकि यह भी एक एएसआई का ही आदेश है जिसमें मंगलवार को वहां पर पूजा की अनुमति दी गई और शुक्रवार को वहां पर नमाज अदा की गई। यह भी एएसआई ने अपने एक आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया है। हालांकि नए निर्देश अभी तक किसी प्रकार के नहीं मिले हैं, तो इससे यही मानकर चला जा रहा है कि मंगलवार शुक्रवार की यथास्थिति वहां पर रहेगी, और अन्य दिनों में हो सकता है कि जिस स्थान पर एएसआई का सर्वे चल रहा हो, क्योंकि एक वह बड़ा परिसर है, कमाल मौलाना की मस्जिद भोजशाला के ठीक पास में बनी हुई है, वहां पर कई मज़ारें मौजूद हैं, भोजशाला का एक अलग हिस्सा है, एक बड़ा मैदान उसके साथ बना हुआ है। इस तरह का जो पूरा परिसर है, इस पूरे परिसर में जहां जहां एएसआई का सर्वे होगा, हो सकता है कि वहां पर आम लोगों को जाए। इस तरह का जो पूरा परिसर है, इस पूरे परिसर में जहां जहां एएसआई का सर्वे होगा, हो सकता है कि वहां पर आम लोगों को जाने की अनुमति जो है वो वहां पर नहीं दी जाए। हालांकि कल से यह पूरी प्रक्रिया शुरू होना है। कल शुरुआती दिनों में जरूर इसे लेकर के अलग अलग निर्देश जो हैं वहां पर जारी एएसआई के द्वारा किए जा सकते हैं, और सभी की नज़र इस सर्वे पर भी इसलिए बनी है क्योंकि रोजाना जिस प्रकार की सर्वे की बात सामने आएगी, रोजाना कुछ न कुछ वहां से निकलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, उसे लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ी उम्मीद जो है अलग अलग दोनों पक्षों को है। हालांकि दोनों पक्षों का यह भी कहना है कि सर्वे से कहीं ना कहीं जो इसका एक स्थायी समाधान है, इसका जो स्थायी हल है, हम जब धार पहुंचे थे, हमने वहां पर आम लोगों से भी बात की थी, धार के अलग अलग बाजारों में हम लोगों के पास पहुंचे थे, तो धार के लोगों का भी यही कहना था कि इस समस्या का एक निश्चित समाधान जो है वो शांतिपूर्वक निकलना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए, तो शांतिपूर्वक समाधान निकलना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, आपने तैयारियां जो बता दी वो की जाएंगी। जी राहुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका।